सुन लेंगे अध्यक्ष जी, सुन लेंगे, आज प्रिविलेज है, महंगाई जैसे गंभीर विषय सुन लेंगे ना, और सूचना आ जाए जो नियम 56 में मुझे अपनी बात ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज पूरा देश और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित है। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वो 7.56% और यूपी में इस देश की प्रतिशत से भी ऊपर 8.46% की महंगाई दर। मैं एक गृहिणी हूँ अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने, किसी ने बहुत जरूरी बातचीत कर रही है तो लॉबी में जाकर कर ले प्लीज, यहाँ सुनने दीजिए, बताइए। 70 साल की सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज अगर हम बात करें रसोई की तो साग सब्जी की महंगाई 13.23% बढ़ी है। सरसों का तेल जो 80 रुपए में था वो 200 रुपए के पार चला गया। दूध जितने पदार्थ है, दही हो, छाछ हो, उन सब पर आज कई गुना दाम उनका भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मुश्किल पौष्टिक भोजन बनाकर एक गृहिणी को अपने परिवार को स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में। और जो सबसे बड़ी समस्या है, उज्ज्वला योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना लेकर आए थे 2019 में। उस वक्त गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, उस पर सब्सिडी देने की भी बात कही थी, पर जैसे ही 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है बड़ी बड़ी मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि ये योजना इसलिए लाई गई है ताकि जो वर्षों से महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही है और जो आंसू उनके निकल रहे हैं उनको पोंछने के लिए ये योजना लाई गई। पर मैं आज पूछना चाहती हूँ, वो 400 रुपए का सिलेंडर जब भराती थी और आज जब वो 1000 से 1200 का सिलेंडर भरा रही है, तो जो खून के आंसू वो गृहिणी रो रही है उसको कौन पोंछेगा? उसका सीधा असर अगर पड़ रहा है तो हमारी रसोई की अर्थव्यवस्था पड़ रहा है। आज महिलाएं जिन्होंने सिलेंडर लिए भी थे, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। IICE की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 85% उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना चूल्हे पे ही बना रही। उन्होंने सिलेंडर खरीदने की उनके पास कैपेसिटी नहीं रह गई। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। उसके बाद गरीब 2 जून की रोटी कमाता है अध्यक्ष। एक किसान जो खून पसीने की कमाई से गेहूं उगाता है, आपने उसको MSP तो दी नहीं जो उससे वादा किया था, उसकी लागत और बढ़ा दी। खाद, कीटनाशक, हर चीज में दाम में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर उसके लागत पे पड़ा। और जब वो अपनी लागत के अनुपात अपने ही उगाई फसल को बेचने जाता है, गेहूं बेचता है, और बदले में जब वो बाजार से आटा खरीदता है, तो कितने दुख की बात है कि उसी आटे पे उसको 5% GST देनी पड़ती है। आपने तो गरीब आदमी के हाथ से सूखी रोटी भी छीन ली। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जिस तरह से हर चीज के दाम बढ़ गए, रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 मुख्य चीजें हैं एक गरीब के लिए। आज मकान अगर बनाना चाहता है गरीब आदमी तो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, हर चीज के दाम बढ़ गए। तो ना घर बना सकता है, ना सूखी रोटी खा सकता है, और कपड़े पर भी GST लग गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है महंगाई का,
और मैं ये नहीं समझ पाती कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो अमीर थे अमीर होते जा रहे हैं, पर जो गरीब था वो आज गरीब होता चला जा रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला उनके पास है कि वो देश के नंबर 1-2 रैंक के उद्योगपति बन जाते हैं, पर वही फॉर्मूला इस देश के गरीब आदमी को अगर प्रदेश के मिल जाएगा तो शायद इस प्रदेश की भी सूरत बदल जाएगी। मैं आपसे मांग करती हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपया इस पे चर्चा कराएं, इसको ग्राह्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अच्छा, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मोना जी ने महंगाई के ऊपर ये कहा है। वैसे तो मुख्यतया जो 22 वस्तुएं आवश्यक हैं मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, उन पे केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। राज्य सरकार का जिन पर नियंत्रण होता है उन पे वो ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उन पे राज्य सरकार भी नियंत्रण करती है। मैं उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अभी किसानों का जो मुद्दा उठाया, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी और हमारे आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, एक वैट का हिसाब यदि देखें तो डीजल किसानों से ही संबंधित है। वो पूरे देश में लगभग सबसे कम उत्तर प्रदेश में वैट लगता है डीजल पर। ये हमारे हाथ में है। बाकी तो कंपनियां तय करती हैं डीजल का, पेट्रोल का भाव, केवल वैट राज्य सरकार के हाथ में होता है, वो हमारा सबसे कम है। दूसरे नंबर, यदि महंगाई की, जैसे आदरणीय मोना जी ने कहा है, रसोई के लिए आप स्वयं ही कह रही हैं 1,70,00,000 महिलाओं को फ्री देने के बाद 12 सिलेंडर उनको लगातार एक साल में 200 रुपये सब्सिडी के साथ भी दिए जा रहे हैं। गरीब महिलाओं को जिनको वो दिए गए हैं उज्ज्वला कनेक्शन, उनको 12 सिलेंडर भी 200 रुपये सब्सिडी के साथ दिए जा रहे हैं। इसलिए ये बात तो जो आपने कही थी, ये हमारा जो गैस सिलेंडर देने का सरकार का अर्थ है, एक महिलाओं की आंखों की रोशनी की बात, तो उनको ये भी किया जा रहा है। जहां आपने, हमारा ये होता है जो थोक विक्रेता हैं और खुदरा विक्रेता है, 1955 में जो एक्ट बनाया भारत सरकार ने, वो शर्करा एवं खाद्य तेल निदेशालय के द्वारा कंट्रोल होता है उनका। तो खुदरा तेल के लिए उन्होंने स्टॉक किया है जो 30 कुंटल एक व्यक्ति रख सकता है, और जो थोक विक्रेता है वो 100 कुंटल रख सकता है। इसी तरह से ये तेल के अलावा तिलहन के संबंध में वो 100 कुंटल रख सकता है खुदरा वाला, और जो थोक वाला व्यापारी है वो 2000 कुंटल रख सकता है। इनके अलावा हमने जो चेकिंग करवाई पूरे उत्तर प्रदेश में, 8 बड़ी बड़ी फर्मों के यहाँ छापे डाले गए, उनके खिलाफ FIR हुई है और उनको जेल भी भेजा गया है। उनके विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई की है। दूसरे नंबर, जैसे आपने सब्जी की बात कही, ये बहुत सी प्राकृतिक उसके ऊपर, आपदा के ऊपर भी होता है। कभी सब्जियां लग रही हैं, नदी में एक साथ गर्मी में पानी आ गया, सब्जियां बह गई, तो उनका इसलिए सब्जी के भाव भी कभी सस्ते कभी महंगे इसलिए हो जाते हैं। बाकी जहां सब्जी की बात है, अब वैसे तो मैं तो ये नहीं समझता हूं, क्योंकि मोना जी जिस परिवार से हैं वो लंबे समय से एक राजनीतिक परिवार है। आप क्यों किसानों का, छोटे किसान ही तो सब्जी उगाते हैं, उनका क्यों विरोध कर रही हो आप?
उन्हें तो बेचारों को सब्जी बेचने दो, उनका भी तो कल्याण होने दो। अब जब कभी भी बात आती है तो उनका भी आप लोग ये विरोध करते हैं। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, अब ऐसी चीजें जो राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे अब के राजस्थान में काफी हद तक पिछली बार हमारे यहाँ से भूसा चारे का गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये हमारे माननीय पशुधन मंत्री जी ने किया, एक जिलों में वहाँ ये पाबंदी लगवा दी गई कि हमारे जिलों से बाहर भूसा न जाए। और यदि उस समय भूसा बहुत तेज हो रहा था तो जो हमारी सरकार के, राज्य सरकार के नियंत्रण की चीजें हैं उन पे हमने पूरा नियंत्रण करने की कोशिश की है। जहाँ आपकी ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आपको अच्छी तरह याद होगा कि गरीब आदमी के घर में दीपावली और होली के अवसर पर उनको सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई थी। तो गरीब आदमियों की तो ये सरकार सबसे ज्यादा हिमायती है ही। मकान बना के हम दे रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त हम दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको अच्छी तरह से पता है कि इतने लंबे समय से केंद्र सरकार 35 किलो, आपको एक कार्ड पे 35 किलो केंद्र सरकार अनाज दे रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 5 चीज मुफ्त दी हैं। ये लगातार इतने सालों से दी गई हैं। पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जैसा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में दिया गया है। ये तो उदाहरण है। तो गरीब आदमी भूखा कहाँ सो रहा है, ये तो उदाहरण है पूरे विश्व में। एक ऐसी महामारी में जिसमें साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक बंद रहे हो, ऐसी महामारी में भी एक व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरा। ये कहीं एक रिपोर्ट विपक्ष ने भी कहीं ये नहीं कहा है कोई आदमी भूख से मरा हो। तो इसलिए महंगाई की बात जहाँ है, हमारी सरकार पूरी सतर्क है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की नहीं है। औलख जी बैठिए, औलख जी बैठिए। अनुरोध है कि आप ये मान्यवर अग्राह्य कर दिया जाए।